Hello, good morning students. How are you? Hope you all must be fine. So we have completed our first chapter in our literature. Now moving ahead with the second chapter named The Baker's Dozen. अब इसका डजन का मतलब क्या होता है? डजन मतलब होता है 12. 1 dozen equals to 12. तो यहाँ बेकर्स डजन लिखा है, मतलब बेकर्स का या कोई डजन में वो सामान दे रहा है या उसका कुछ लिंक्ड है. अब रीड करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा. चलो फिर रीड करते हैं. लेट्स स्टार्ट. व्हाट डू यू बाय फ्रॉम बेकरी. अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हम बेकरी से क्या खरीदते हैं. तो मेरे ख्याल से आप लोग जब बेकरी जाते होगे तो आपको चाहिए होता होगा मफिन्स, केक, फिर बिस्किट्स और रस्क. तो ये सब आपको चाहिए होते होंगे, है ना. तो ऐसे ही कुछ एक ओल्ड लेडी गई हैं बेकर्स की शॉप पे और वहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है. क्योंकि देखो यहाँ पे नरेटर 1, अगर आप पेज नंबर 9 खोलेंगे तो आपको दिखेगा नरेटर 1 है और नरेटर 2 है. तो चलो रीड करते हैं. If a dozen is 12, why is a baker's dozen 13? Read this play to find out how the tradition began. अब यहाँ पे पूछा गया है, अब हमको तो यही पता है एक डजन मतलब 12 होता है. तो यहाँ पे बेकर जो है वो 13 क्यों दे रहा है? रीज़न क्या है भाई उसके पीछे? आखिर वो अपना घाटा क्यों कर रहा है इस चीज़ में? अब जब एक डजन 12 है तो वो 13 दे रहा है, क्या मतलब है? चलो प्ले को हम रीड करते हैं. नरेटर 1. इन द डच colonial town later known as Albany, New York, there lived a baker, Van Ambassador, who was as honest as he could be. तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द डच colonial town later known as Albany. तो डच में एक डच कॉलोनियल टाउन है जिसको बाद में जाना गया एल्बने, न्यूयॉर्क के नाम से. न्यूयॉर्क में अब वो आ गया बेसिकली जगह एल्बने. दे लिव्ड अ बेकर, वहाँ पे एक बेकर रहते थे. वैन एम्बेसडरम, वैन एम्बेसडरम हु वाज एन ऑनेस्ट एज ही कुड बी. और वो ये जो बेकर थे वो इतने ऑनेस्ट थे कि मतलब सब उनकी पढ़ाई करते थे, जितना वो ऑनेस्ट हो सकते थे वो उस हद तक ऑनेस्ट थे. नरेटर 2. ईच मॉर्निंग ही चेक्ड एंड बैलेंस्ड हिज स्केल्स एंड ही टुक ग्रेट केयर टू हिज कस्टमर्स एग्जैक्टली व्हाट दे पे फॉर, नॉट मोर एंड नॉट लेस. और वो हर मॉर्निंग जब वो उठते थे तो अपना बैलेंस चेक करते थे अपने शॉप पे कि कितना स्टॉक है, कितना सामान बनाना है या कितना सामान है, किस स्केल में सामान बिक रहा है. और वो अपने कस्टमर्स का तो बहुत केयर करते थे कि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई सर्विस में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है या कोई टेस्ट में तो चेंज नहीं आया है. तो वो हर एक चीज़ में बहुत कीन थे, मतलब बहुत हर चीज़ को एक बहुत अच्छे तरीके से देखते थे. और वो ना किसी से ज़्यादा पैसा लेते थे और ना कभी किसी को कम देते थे. देखो, कस्टमर एग्जैक्टली व्हाट दे पे फॉर, नॉट मोर नॉट लेस. जितना पे करेगा कस्टमर उतने का सामान उसको मिलेगा, उससे कम का नहीं मिलेगा, ना ही उससे ज़्यादा का मिलेगा. तो यहाँ डजन 12, 13 का जो अभी मीनिंग है वो भी समझ में आएगा. नरेटर 3. वैन एम्बेसडरम शॉप वॉज ऑलवेज बिजी because people trusted him and because he was a good baker as well. तो वैन एम्बेसडर जो थे, जो जिनकी शॉप थी, उनकी शॉप हमेशा बिजी रहती थी क्योंकि वो इतने ट्रस्टेड थे ना. मतलब हर एक पर्सन उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करता था, मीन्स आँख बंद करके उनके ऊपर ट्रस्ट करता था कि ये जो बेकर हैं ये कभी भी हम लोग से गलत पैसा नहीं लेंगे या गलत सामान नहीं देंगे. और अच्छे बेकर भी थे, वो हर एक चीज़ को वो अच्छे तरीके से बनाते थे और सेल करते थे. एंड नेवर वॉज द शॉप बिजियर देन द डे बिफोर December 6. वैसे उनकी शॉप बहुत बिजी रहती थी, हर वक्त उनके शॉप पे ग्राहक रहते थे, कस्टमर्स रहते थे. लेकिन 6 दिसंबर एक ऐसा डे था जिस दिन उनकी शॉप हद से ज़्यादा बिजी रहती थी. मतलब जितनी और दिन बिजी रहती थी उससे डबल उस दिन बिजी रहती थी शॉप.
व्हेन द डच सेलिब्रेट सेंट निकोलस डे, और उस दिन माना जाता है कि सेंट निकोलस डे है, कोई इन लोग में डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है, डच सेलिब्रेट करते हैं, क्या नाम है, सेंट निकोलस डे। कोई इनका शायद से सेंट होगा जिनको ये लोग मानते होंगे, इनका कोई भगवान होगा जिनके नाम की ये लोग उस दिन, क्या नाम है, जिस डे को उनका नाम दिया हुआ है, 6 दिसंबर। नरेटर 4, at the time of year people gathered to the baker's shop to buy his fine Saint Nicholas cookies। अच्छा, अब यहाँ पे जो बेकर थे उन्होंने एक कुकी ऐसी थी, उनकी इतनी फेमस कुकी थी जिसका नाम उन्होंने दिया हुआ था सेंट निकोलस, वो कुकी का नाम ही सेंट निकोलस था। और उस पूरे साल भर में उस दिन सबसे ज़्यादा वो वाली बिकती थी कुकीज़। कौन सी कुकीज़? सेंट निकोलस कुकीज़। नरेटर 1 यहाँ कह रहे हैं, मेड ऑफ जिंजर गार्लिक आइज्ड इन रेड एंड वाइट, दे लुक जस्ट लाइक अ सेंट निकोलस एज द डच नोन हिम। अब जो मेड ऑफ, ये किससे बनती थी, जो कुकीज़ हैं ये बनती थी जिंजर ब्रेड होती है, उसमें फिर आइसिंग ये लोग करते थे, वाइट और रेड कलर की आइसिंग करते थे, मतलब क्रीम डालते थे प्रॉपर, जैसे केक के ऊपर आइसिंग नहीं हुई होती, क्रीम्स डली रहती है, तो वैसे क्रीम डली रहती थी और वो प्रॉपर सेंट निकोलस कुकी बनती थी। अब शायद जो सेंट निकोलस हो उनकी जो ड्रेस हो वो वाइट और रेड की हो, अब तो भाई मैं डच तो हूँ नहीं तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसा ही होगा। फिर नरेटर 2 कुछ कह रहे हैं, tall and thin with a high red bishop's cap and a long red bishop's cloak। अब यहाँ पे जो नरेटर 1 है वो अपने सेंट निकोलस के बारे में बता रहे कि वो थे कैसे एग्जैक्टली, मैंने कहा था ना कुछ उसी से लिंक्ड होगा। वो लंबे पतले से इंसान जो रेड बिशप्स कैप, मतलब रेड कलर की लंबी सी टोपी लगाते थे और कुछ लॉन्ग रेड बिशप्स क्लॉक, कुछ वो लॉन्ग रेड कलर का बिशप्स का क्लॉक उनके हाथ में रहता था, क्लॉक नहीं रहता था, कुछ क्लॉक एक मटेरियल है या कुछ ड्रेस है तो वो उनके पास हमेशा रहता था। अब नरेटर 3 यहाँ पे कह रहे हैं, वन सेंट निकोलस डे मॉर्निंग द बेकर जस्ट ready for business when the door of his shop flew open। अब एक सेंट निकोलस डे आया, मतलब 6 दिसंबर आया, 6 दिसंबर मतलब सेंट निकोलस डे, तो सेंट निकोलस डे बोलो या 6 दिसंबर बोलो, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। तो एक ऐसा दिन आया जिस दिन बेकर, मतलब सेंट निकोलस डे आया जिस दिन बेकर रेडी हुए जल्दी जल्दी और अपने शॉप की तरफ गए और अपने शॉप का गेट उन्होंने खोला। अब नरेटर 4 क्या कह रहे हैं, in walked an old lady wrapped in black shawl, long black shawl। अब उस दिन एक लेडी आई, बूढ़ी लेडी आई जो कि पूरे रेड शॉल में लिपटी हुई थी। वुमेन, I have come for a dozen of your Saint Nicholas cookie। अब लेडी ने बोला, उस वुमेन ने बोला, मैं यहाँ आपकी वो सेंट निकोलस कुकीज़ लेने आई हूँ। तो नरेटर 1 ने कहा, टेकिंग अ ट्रे व्हेन एम्बेसडर counted out 12 cookies, he started to wrap them, but the woman reached out and stopped him। अब सेंट निकोलस डे पे जब वो वुमेन आई, उन्होंने कुकीज़ के लिए ऑर्डर दिया और जब बेकर गए वो निकालने ट्रे और उसमें से जब कुकीज़ निकालने गए तो उन्होंने 12 कुकीज़, मतलब 12 और डजन कुकीज़ निकाली। और उसी वक्त वो जैसे ही वो पैक करने लग गए वो सारी कुकीज़ को, तो उधर ही आके उन्होंने, उस ओल्ड वुमेन ने उनको रोक दिया, वेट, तो उन्होंने रोक दिया। वुमेन, आई आस्क्ड फॉर अ डजन, यू हैव गिवन मी ओनली 12। अब देखो यहाँ जो स्टार्टिंग हुई थी 12 और 13 वाली, वो यहाँ पे है। यहाँ वो ओल्ड वुमेन बोले, मैंने आपसे अ डजन मांगा है और आप मुझे 12 कुकीज़ दे रहे हो, मतलब मैंने आपसे एक डजन कुकीज़ मांगी और आप मुझे 12 कुकीज़ दे रहे हो। हाँ स्टूडेंट्स, 12 कुकीज़ ही होती हैं डजन में, एक डजन मतलब 12 कुकीज़ ही होती हैं, बट यहाँ पे वुमेन क्यों आर्ग्यूमेंट कर रही है वो देखते हैं।
फिर वुमेन, बट आई से अ डजन इन 13, गिव मी वन मोर। अब यहाँ वुमेन कह रही है उनके हिसाब से एक डजन मतलब 13 कुकीज़ होती है, 13 कुकीज़ होती है। उस वुमेन के हिसाब से एक डजन में 13 कुकीज़ होनी चाहिए। तो वो कह रही मुझे एक और दो। तो नरेटर सेकंड कह रहे हैं व्हेन एम्बेसडर वॉज नॉट अ मैन टू बेयर फुलिशनेस। और यहाँ पे जो बेकर थे वो कभी भी कोई गलत काम को बढ़ावा नहीं देते थे और कोई भी बेवकूफ़ी उनसे सहन नहीं होती थी। तो बेकर ने कहा मैडम माई कस्टमर गेट एग्जैक्टली वॉट दे पे फॉर, नॉट मोर एंड नॉट लेस। वो कह रहे हैं कि मैडम जितना मेरे कस्टमर्स मुझे पे करते हैं मैं उसी हिसाब से कुकी देता हूँ, ना उससे एक ज़्यादा ना उससे एक कम। तो वुमेन ने कहा देन यू मे कीप योर कुकीज़। तो वुमेन ने कहा ठीक है, फिर तुम अपनी कुकीज़ अपने पास ही रख लो। नरेटर 3, शी टर्न्ड टू गो बट स्टॉप्ड एट द डोर। वो मुड़ गई थी, मतलब वो जो वुमेन थी वो मुड़ गई थी वापस जाने के लिए। वो जा रही थी बट अचानक से वो जाके दरवाजे के पास जाके रुक गई। वुमेन, वैन एम्बेसडर, however honest you may be, your heart is small and your fist is tight. उन्होंने बोला वैन एम्बेसडर, तुम चाहे जितने भी ऑनेस्ट हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत छोटा है और तुम्हारी जो फिस्ट मतलब मुट्ठी, तुम्हारी मुट्ठी जो है वो बहुत टाइट है, तुम अपने हाथ से कुछ दे नहीं सकते किसी को। Fall again, mount again and learn how to count again. उन्होंने बोला फिर से गिरो और mount again, फिर से चढ़ो और learn how to count again। उन्होंने एक मुहावरा टाइप का बोला कि पहले गिरो फिर उठो और फिर से काउंट करना सीखो कि कैसे काउंट किया जाता है। लर्न, सीखो कैसे काउंट किया जाता है। उन्होंने उनको टोन टाइप का मारा। फिर नरेटर 4, देन शी वॉज गॉन, और उसके बाद वो चली गई वहाँ से। नरेटर 1, फ्रॉम दैट डे एवरीथिंग वेंट रॉन्ग इन वैन एम्बेसडर बेकरी। और बोला जाता है ना जब कोई ऐसा बंदा बददुआ दे जाए तो अच्छा नहीं होता, कभी कभी हम लोग को ओपन हार्टेड भी होना पड़ता है। तो नरेटर 1 उस दिन बता रहे हैं जैसे वो चली गई उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, उस बेकरी में सब कुछ गलत होने लग गया, कुछ भी सही नहीं होता था। तो नरेटर सेकंड, हिज ब्रेड रोज टू हाई और नॉट एट ऑल। या तो उसकी बेकरी से सामान बहुत तेज़ी से वो ब्रेड जाती थी या तो नहीं जाती थी, बहुत तेज़ी से जाएगी तो नहीं जा रही थी। फिर नरेटर 3 यहाँ कह रहे हिज पीस वर सॉर और टू स्वीट, कभी गड़बड़ हो जा रही थी, सामान गड़बड़ बन रहा था, या तो कभी बहुत नमकीन बन जा रहा था या तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जा रहा था। नरेटर 4 कुछ कह रहे हैं हिज केक्स क्रिम्बल्ड और वेरी च्वी, या तो उसके केक जो बन रहे थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन रहे थे या तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जा रहे थे। हिज कुकीज़ वर बर्न्ड और डोई, या तो उसकी कुकीज़ जो थी वो जल जा रही थी या तो वो बन ही नहीं पा रही थी। फिर नरेटर सेकंड फिर कुछ कह रहे हैं हिज कस्टमर सून नोटिस द डिफरेंस, बिफोर लॉन्ग मोस्ट ऑफ देम वर गोइंग टू अदर बेकर्स। अब जब इतनी सारी खराबी आ गई वहाँ पे तो कोई वहाँ पे जाना पसंद ही नहीं करता था, तो सब ने दूसरी बेकरी चूज कर ली और वहाँ पे सब लोग जाने लग गए। बेकर टू हिमसेल्फ, अब जो बेकर है वो अपने आप से कुछ कह रहा है, दैट ओल्ड वुमेन वॉज bewitched me, this how was honesty is rewarded। अब वो अपने आप से कह रहा है जब से वो लेडी गई है मेरे साथ सब गलत हो रहा है, क्या मेरी ऑनेस्टी ने मुझे यही सिला दिया है, क्या मुझे मेरी ऑनेस्टी का यही फल मिल रहा है। नरेटर 3, अ ईयर पास, नरेटर 3 अब कह रहे हैं 1 साल बीत गया ऐसा होते होते। नरेटर 4, द बेकर ग्रू पुअर एंड पुअर, अब जब भाई उसकी शॉप पे कोई आएगा नहीं तो वो क्या हो गया, पुअर, दिन पर दिन वो गरीब होता गया।
फिर नरेटर 1 कुछ कह रहे हैं, सिंस ही सोल्ड लिटिल ही बेक्ड लिटिल एंड ही स्लेव्स वेरी नियरली बेयर हिज लास्ट फ्यू कस्टमर्स स्लिप्ड अवे। अब वो जब थोड़ा बना रहा था तो थोड़ा बिक रहा था और धीरे धीरे जो उसके पास थोड़े से कस्टमर्स थे वो भी चले गए उसके पास से। नरेटर 2, finally on the day before Saint Nicholas Day not one customer came to Van Ambassador's shop। अब 1 साल बीत गया, फिर से वही दिन आ गया 6 दिसंबर, मतलब सेंट निकोलस डे, और वो ऐसा दिन था कि उसके पास कोई आया ही नहीं सेंट निकोलस कुकीज़ लेने, मतलब उसकी शॉप पे कोई था ही नहीं, नॉट अ सिंगल कस्टमर, एक भी कस्टमर उस दिन नहीं आया। Narrator 3, at the day's end the baker sat alone starting to his unsold Saint Nicholas cookies। अब जब दिन बीत गया उसने जो सेंट निकोलस कुकीज़ थे उसके साथ वो अकेला बैठा हुआ था। बेकर, आई विश सेंट निकोलस कुड हेल्प मी नाउ। अब सेंट निकोलस, जैसे मैंने आपको बताया, वो जिसको बहुत मानते थे, सेंट निकोलस मतलब कोई भगवान थे जिनको वो बहुत मानते थे, अब वो उनसे प्रे कर रहा है कि अब वही कुछ कर सकते हैं। नरेटर 4, देन ही क्लोज्ड हिज शॉप एंड वेंट सैडली टू बेड। अब उसने शॉप बंद किया और वो जाके अपने बेड पे लेट गया, बहुत वो सैड था, बहुत उदास था। नरेटर 1, दैट नाइट द बेकर हैड अ ड्रीम। He was a boy again, one in a crowd of happy children, and then in the midst of them was Saint Nicholas himself। अब वो जब सो गया तो उसको सपना आया कि एक दिन वो मतलब एक लड़का बन गया है और वो छोटा लड़का और जो बच्चों के क्राउड, बच्चों के भीड़ में ही है और वहाँ पे सेंट निकोलस खुद आए हुए हैं, उनको सपने में ये देखा उन्होंने। नरेटर 2 अब कुछ कह रहे हैं, द बिशप्स वाइट हॉर्स स्टूड बिसाइड हिम इन बास्केट फिल्ड विद गिफ्ट्स। निकोलस पुल्ड आउट वन गिफ्ट आफ्टर अनदर एंड हैंडेड देम टू चिल्ड्रेन। अब वो जब वो लड़के बन गए थे तो वो सपने में ही देख रहे थे और उनके बगल में आके एक वाइट कलर का, उन्होंने सपने में देखा कि उनके बगल में एक वाइट हॉर्स आके खड़ा हुआ और उसके अगल बगल मतलब वो साथ में उसके बास्केट लगी हुई थी जिसमें ढेर सारे गिफ्ट्स थे और वो बेकर एक एक करके वो गिफ्ट निकाल रहा था और बच्चों को दे रहा था। But Van Ambassador noticed something strange. No matter how many presents Nicholas passed out, there was always more to give. अब उसने एक चीज़ स्ट्रेंज नोटिस की, बहुत उसको खटकी वो चीज़। नो मैटर हाउ मेनी प्रेजेंट्स निकोलस पास्ड आउट। अब उसने इतने सारे प्रेजेंट्स उसमें से निकाले, इतने सारे गिफ्ट्स दिए उस बास्केट में थे, लेकिन उस बास्केट में गिफ्ट्स ख़त्म नहीं हुए, वो बास्केट खाली नहीं हुई। Narrator 4, in fact the more he took from the baskets the more they seemed to hold। जितना वो निकाल रहा था बास्केट में से उतना ही उसको और भी मिल रहा था, गिफ्ट उसमें से निकलते ही जा रहे थे। Then Nicholas handed a gift to Van's ambassador. It was one of the baker's own saint cookies। अब जो निकोलस थे उन्होंने गिफ्ट जब हैंड किया, मतलब गिफ्ट जब खुद आ गए उस टाइम पे, उन्होंने जब वैन एम्बेसडर को गिफ्ट दिया, मतलब आपने देखो भी ऊपर पढ़ा था ना कि सेंट निकोलस वहाँ पे खुद आ गए थे और वो गिफ्ट्स निकाल रहे थे और वो सबको दे रहे थे, तो वो लड़का मतलब जो बेकर है वो वहीं खड़ा हुआ था और गिफ्ट पास करवा रहा था, प्रेजेंट्स दिलवा रहा था, तो उसको एक बहुत चीज़ खटक गई वहाँ पे कि जितना गिफ्ट्स निकाला जा रहा है और वो गिफ्ट्स बढ़ रहे हैं, कम नहीं पड़ रहे हैं और बास्केट ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और लास्ट में एक ऐसा गिफ्ट निकला जो वैन एम्बेसडर के लिए खुद था कि वो जो उसकी जो बनाई हुई जो सेंट निकोलस कुकीज़ थी जो उसने खुद बनाई थी, वही उसको फिर से गिफ्ट मिला, उसको वही कुकी सेंट निकोलस ने फिर दी।
Van Ambassador looked up to thank him, but it was no longer Saint Nicholas standing there. जैसे ही उसने अपना सर ऊपर किया सैंट निकोलस को थैंक्स बोलने के लिए कि आपने मुझे ये चीज़ प्रेजेंट दिया, मैं आपको थैंक्स करता हूँ, उतनी देर में उन्होंने देखा कि वो सैंट निकोलस वहाँ से गायब हो गए थे, वो थे ही नहीं वहाँ पे। Smiling down at us was the old woman with the long black shawl. अब वहाँ पे जो उसने देखा फिर एक मुस्कुराती हुई लेडी, वही जो स्टार्टिंग में उसके पास आई थी, जो उनके साथ आर्ग्यूमेंट करी थी 13 कुकीज़ के लिए, वो फिर से वहाँ पे खड़ी थी और वही मुस्कुरा रही थी और ब्लैक शॉल में ही थी वो। वैन एम्बेसडर अवोक विद स्टार्ट, और फिर वो वैन एम्बेसडर जग गए, उनकी नींद खुली, वो जग गए। Moonlight shone through the half-closed shutter as he lay thinking. और अभी रात ही थी, मूनलाइट ही था, तो वो जग गए और उन्होंने अपना शटर थोड़ा सा खोला और वो वहाँ लेट गए या बैठ गए और वो सोचने लगे। I always give my customer exactly what they pay for, not more and not less, but why not give more? वो सोच रहा था कि मैं सबको जितना कस्टमर मुझे पे करता है मैं उतना ही देता हूँ, एक कम भी नहीं, एक ज़्यादा भी नहीं, तो क्यों नहीं मैं ज़्यादा दे पाता हूँ, क्यों नहीं मैं ज़्यादा क्यों नहीं देता हूँ, चलो कम तो नहीं देना है तो ज़्यादा क्यों नहीं देता हूँ मैं। The next morning the Saint Nicholas Day the baker rose early, और फिर से सेंट निकोलस डे आया, एक नेक्स्ट डे आया, सेंट निकोलस डे आया, और फिर वो उठा, जल्दी उठा, मतलब एक नई शुरुआत उसने की। फिर एक साल मेरे ख्याल से बीत गया और फिर से वही सेंट निकोलस डे वापस आ गया और फिर वो जल्दी उठा, उसने जल्दी जल्दी जिंजर ब्रेड डो बनाया, मतलब जिंजर ब्रेड का डो बनाया और उसने वो केक रेडी किया, उसको शेप किया, उसको बेक किया और फिर उसके ऊपर आइसिंग की, रेड और वाइट आइस्ड किया, जस्ट लाइक सेंट निकोलस, जैसे सेंट निकोलस वो कुकीज़ बनाता था उसी तरीके से उसने फिर से बनाया। एंड देन कुकीज़ वर फाइन एंड एनी ही हैड मेड, और जितनी वो कुकीज़ बनाता गया वो बहुत अच्छी कुकीज़ बनने लग गई। When Van Ambassador has just finished, when the door flew open, in walked the old woman with the long black shawl. और अभी तो उसने सपने में देखा था कि उनको आके उन्होंने गिफ्ट किया था, वो ओल्ड लेडी ने कुकीज़ गिफ्ट की थी, और जब सेंट निकोलस डे आया फिर वो जल्दी उठा, सब कुछ उसने बनाया, बेक किया, सब कुछ उसने प्रॉपरली की, आइसिंग की उसके ऊपर, और जैसे ही उसने अपनी शॉप ओपन की और तुरंत उसमें से एक लेडी आई, वही वाली जिन्होंने ब्लैक शॉल लिया हुआ था, और वो स्माइल की। I have come for a dozen your Saint Nicholas cookies. तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारी सेंट निकोलस कुकीज़ लेने आई हूँ। फिर द ग्रेट एक्साइटमेंट, वैन एम्बेसडर काउंटेड आउट 12 कुकीज़ एंड नॉट मोर। फिर उन्होंने फिर से 12 कुकीज़ ही काउंट की और उन्होंने एक भी ज़्यादा नहीं की। बेकर, इन दिस शॉप फ्रॉम नाउ ऑन अ डजन इज़ 13। अब उसने बोला, बेकर ने बोला कि अब जब आप यहाँ पे आएंगी तो और डजन, मतलब जब आप 12 कुकी मांगेंगी तो यहाँ पे आपको 13 कुकीज़ मिलेंगी। जब आप 12 कुकीज़ मांगेंगी तो यहाँ आपको 13 कुकीज़ मिलेंगी। वुमेन स्माइलिंग, यू हैव लर्न टू काउंट वेल, यू विल श्योरली बी रिवॉर्डेड। तो उसने वो हंसी और उन्होंने बोला तुमने काउंट करना सीख लिया और अब तुम इसके लिए बिल्कुल तुमको गिफ्ट या रिवॉर्ड मिलेगा। शी पेड फॉर द कुकीज़ एंड स्टार्टेड आउट, और उसने पे किया कुकीज़ के लिए और बाहर निकलने लगी। बट एज द डोर स्विंग्स शट द बेकर्स आई सीम टू पे अ ट्रिक ऑन हिम, और जैसे ही वो बाहर निकलने लगी बेकर्स की आंख झपकी और ऐसा लगा कोई ट्रिक हुआ उनके ऊपर, कुछ ऐसा झटका सा हुआ। ही थॉट हिज glimpsed the tail end of the long red clock, और उसको फिर लगा कि वही सेंट निकोलस आके उनकी वो 13 कुकीज़ लेके गए हैं। तो हमेशा इस स्टोरी से हमको ये समझ में आता है कि हमको हमेशा देने वाला बनना चाहिए, कभी लेने वाला नहीं। हमेशा लोगों को दो, सबको दे दो, एक्स्ट्रा दो बट कम ना दो। रिटोल्ड बाय एरॉन स्पेड, ये स्टोरी इनकी थी, फिर से बताई गई थी और एक्सरसाइज हम लोग अब
कल सॉल्व करेंगे। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।